रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा इतवार 2 मार्च को होगा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ। लाहौर समेत पंजाब में भी कहीं से चांद की शहादत न मिली। कोयटा की जोनल कमेटी ने भी चांद नजर न आने का ऐलान किया। सऊदी अरब में भी रमजान का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी। रियाद, मक्का, मदीना, अल कासिम में मौसम अबरालूद। तबूक, नजरान समेत दीगर सरहदी इलाकों में मौसम साफ। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा होगा। भारत में चांद नजर नहीं आया। माहिरीन के मुताबिक मगरबी एशिया, अफ्रीका, जनूबी यूरोप और अमरीका में चांद नजर आने के कवी इम्कानात। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। काबीना में शामिल नए वज़रा के लिए नाश्ते की तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा, कौमी मामलात पर अपोजिशन को हुकूमत का साथ देना चाहिए। अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। अपोजिशन तनकीद और सियासत पार्लियामेंट के अंदर करे। फौज समेत रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। काबीना में शामिल नए वफाकी वज़रा ने वज़ीर-ए-आज़म पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। हुकूमत वज़रा की फौज लेकर भी अपनी नाअहली खत्म नहीं कर सकती। अवाम देख रहे हैं मुल्क में सर्कस लगा हुआ है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा, वज़रा का झुरमट काबीना में शामिल किया गया। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा है। एक सियासी जमात 9 मई के पीछे छुपकर इक़्तिदार में बैठी हुई है। जब तक मुल्क में शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे, मुल्क में कभी भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। चाहे हुकूमत 10 वजीर ले या 100 वजीर ले, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बानी पीटीआई आराम से बाहर आ सकते थे अगर अपने ज़मीर का सौदा करते। और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और हडसन पोर्ट्स के वफ़द के दरमियान अहम मुलाकात। पाकिस्तान में $1 अरब के नए सरमायाकारी मनसूबों पर तबादला ख्याल। हडसन पोर्ट्स ने कारोबारी सरगर्मियों के दौरान 225 अरब रुपए हुकूमती आमदनी में हिस्सा डाला। वफ़द की ब्रीफिंग। $1 अरब से कराची की बंदरगाहों को जदीद खुदकार बनाने का मनसूबा भी शामिल होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तानी मईशत में हडसन पोर्ट्स की शराकत दारी को सराहा। सानिहा 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। दौरान समाअत आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि आपकी दरखास्त में क्या इस्तदा है। वकील हामिद खान ने कहा कि 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और दूसरी इस्तदा है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल न किया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक आपकी इस्तदा तो गैर मौसर हो चुकी है, वो तो अलग से केस चल रहा है। हामिद खान ने कहा कि 9 मई एक कौमी वाक़या है, इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपने अपनी दरखास्त में लिखा है कि 9 मई वाक़े में दर्जनों शहरी जाँ बहक हुए। क्या आपने किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया? कोई एक सर्टिफिकेट तो हमें दिखा देते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल उठाया कि क्या हलाकतों की कोई प्राइवेट शिकायत दर्ज हुई है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि हलाक होने वाले शहरियों से मुतालिक कोई मीडिया रिपोर्ट्स ही लगा देते। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। राजा गजनफर अली खान, तारिक महमूद बाजवा को लाहौर हाईकोर्ट का एडिशनल जज बनाने का फैसला। अबहर गुल खान और तनवीर अहमद शेख को भी एडिशनल जज बनाने की मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच के मेंबरान में तौसी करते हुए 5 नए जजेस को शामिल करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस हाशिम खान काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन पवर और जस्टिस शकील अहमद को आईनी बेंच में शामिल कर लिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी। ड्रॉप होने के लेबल से बचने के लिए सीनियर खिलाड़ियों ने ब्रेक लेने का प्लान बना लिया। जरा के मुताबिक दौरान न्यूजीलैंड में व्हाइट बॉल सीरीज के लिए कुछ खिलाड़ियों की दस्तबरदारी का इम्कान है। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी पर बाज खिलाड़ियों के ड्रॉप होने का खदशा है। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और बाबर आजम को ड्रॉप करने से मुतल्लिक बाज़गश्त जारी।
पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी मुआहदा। पाकिस्तान के पहले खलाबाज की तरबियत और चीन स्पेस स्टेशन मिशन पर रवानगी। स्पार्को ने अवामी जमहूरिया चीन की मैन स्पेस एजेंसी के साथ बाहमी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक मुआहदे के तहत पाकिस्तान के पहले खलाबाज को त्यांगोंग चीनी खलाई स्टेशन के मिशन पर रवाना किया जाएगा। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में तरबियत हासिल करेंगे। खलाबाज के इंतखाब का अमल 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि यह मौका पाकिस्तान के खलाई सफ़र में एक अहम मोड़ है। आज का दिन इंसानी खलाई परवाज में पाकिस्तान की ख्वाहिशात के लिए एक संगे बुनियाद साबित होगा। एक साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही, एक भी मंसूबा अधूरा नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि एक पार्टी को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से बड़ा मसला है। हर मंसूबे का बताने के लिए हर घर पर दस्तक नहीं दी जा सकती। PTI का दौरे हुकूमत मुख्तलिफ स्कैंडल से भरा पड़ा है। PTI दौर में पैसे लेकर तकर्रुर तबादले किए जाते थे। उनके दौर में हर ओहदे के रेट मुकर्रर थे। वज़ीर आला सिंध ने ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाना होगा। नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करेंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। 2022 का सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शतरंज का मुकाबला खेलेंगे। मुराद अली शाह का मुकाबला अंडर 18 शतरंज चैंपियन महक मकबूल से होगा। शतरंज का मुकाबला कल से पहर 3 बजे वज़ीर आला हाउस से बराह रास्त नशर होगा। पहला रोजा कल होगा या नहीं, रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए पेशावर में इजलास शुरू। मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत पेशावर में हो रहा है। चांद की रुयत के लिए जोनल कमेटियों के इजलास तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स में होंगे। रमज़ान की आमद भी नहीं हुई और सब्जियों के और फलों के रेट आसमानों को छूने लग पड़े हैं। इस वक्त जो है रमज़ान शुरू ही नहीं हुआ है, लेकिन खजूर की जो कीमत है वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई। रमज़ान की आमद है और फ्रूट की और हर किस्म के फ्रूट की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। मैं अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करूँगा कि इस तरफ तवज्जो दें। रमज़ान से कबल ही अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। फैसलाबाद में दुकानदारों ने गिरा फरोशी और कमाई के नए तरीके ढूंढ लिए। दर्जा अव्वल की कीमत पर दर्जा स्वयं का प्याज बेचा जाने लगा। कोटद्दू में मुनाफाखोर माफिया शहरियों को लूटने में मसरूफ। चावल 350, दाल मूंग 450, बेसन 350 रुपए किलो का हो गया। लहसुन 750, अदरक 800, लीमू 300, मिर्च 200 रुपए किलो, सेब 400, खरबूजा 200, केला 170 रुपए दर्जन बिकने लगा। झंग शहर में मुर्गी के गोश्त की 680 रुपए किलो तक फरोख्त। अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेने का ऐलान। ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के तरीक़ेकार को नाक़िस करार दे दिया। अमरीकी इनखला पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का तहकीकात कराने का फैसला। कहा कि अमरीका अफगानिस्तान को अरबों डॉलर दे रहा है, ये बाइसे फ़ख्र है। हम अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। सिक्योरिटी तजज़िया कार कहते हैं कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला संगीन गलती थी। अमरीकी इनखला ने अफगानिस्तान में आलमी दहशतगर्द तंजीमों को दोबारा जन्म दिया। पाकिस्तान ने 12 अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमलों पर तशवीश का इजहार किया है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की मादनियात मुआहदे पर दस्तखत के लिए अमेरिका पहुंच गए। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आज डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान तामीर नौ के सरकारी फंड के क़याम का मुआहदा 11 निकात पर मुश्तमिल होगा। मुआहदे में मुस्तक़बिल में जंग की फंडिंग के लिए ज़मानतें, अमरीकी एहलकारों की तैनाती शामिल नहीं। यूक्रेनी सदर ने अमरीका के सफ़र के दौरान आयरलैंड में मुख्तसर क़याम किया। आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म माइकल मार्टिन से मुलाकात। ज़ेलेंस्की ने जंग के दौरान यूक्रेन के लोगों को पनाह देने पर शुक्रिया अदा किया।
यूटर्न भरोसे के काबिल हैं, यकीन है वो यूक्रेन पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वजीर आजम के स्टॉमर से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यूक्रेन में तवील अलमुद्दती अमन के लिए कामयाब मुआहदा करने जा रहे हैं। यूक्रेन जंगबंदी मुआहदा सबके मफाद में है। यूक्रेन के साथ मादनियात का मुआहदा, रूस के खिलाफ कीव की सलामती की जमानत है। बरतानवी वजीर आजम सख्त मुज़ाकरातकार हैं। बरतानवी वजीर आजम बोले, अमरीका की जानिब से सलामती की जमानत के बगैर यूक्रेन में अमन कायम नहीं हो सकता। रूस को फायदा पहुंचाने वाला अमन मुआहदा कामयाब नहीं होगा। बरतानवी वजीर आजम ने ट्रंप को बादशाह चार्ल्स का खत पेश किया। ट्रंप ने शाह चार्ल्स की दौरे की दावत कबूल कर ली। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया का अबूरी हुकूमत से फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा कि अवाम जमहूरियत की बहाली के लिए फौरी और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। कुछ कुव्वतें अवामी इनकलाब को कमजोर करने की साजिश कर रही हैं। अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस का कहना है कि इंतखाबात 2026 के वस्त तक जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दिसंबर में इंतखाबात कराने की तैयारी जारी है। मुतवक्के इंतखाबात से कबल बांग्लादेश में हुकूमत का तख्ता उलटने वाले तलबा रहनुमाओं ने भी एक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। चीन ने बर्मा की सरहद के करीब नया रडार स्टेशन नस्ब कर दिया। भारत के अस्करी हलकों में हलचल मच गई। स्टेशन पर नस्ब जदीद तरीन लार्ज फील्ड एरे रडार 5000 किलोमीटर कतर तक भारतीय बहरिया, फजाई और बरी अफवाज की सरगर्मियों को नोट करेगा। बहरे हिंद और खलीज बंगाल में तमाम भारतीय मिसाइलों के तजुर्बात पर नजर रखेगा। हासिल होने वाले डाटा से चीन न सिर्फ भारतीय मिसाइलों की ताकत से आगाह होगा, बल्कि वो अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ताकतवर बना सकेगा। मेटा ने खुफिया मालूमात लीक करने पर 20 मुलाजमीन को फारिग कर दिया। मजीद मुलाजमीन की बरतरफी का खदशा। मेटा तर्जुमान के मुताबिक मालूमात लीक करना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग ने सख्त रद्दमल देते हुए कहा कि अब कंपनी के मामलात पर ज्यादा खुलकर बात नहीं करूंगा। हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा शफाफ रहें, लेकिन फिर भी हर चीज लीक हो जाती है। मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल कबीर आजाद सफीर इमाम बादशाही मस्जिद लाहौर चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के खिदमत में कि वो ऐलान करवाएं। जी जनाब। ये तमाम हजरात तैयार हैं? चले अल्हम्दुलिल्लाह। इजाज़ साहब बैठ गए, सब बैठ गए। हमारे गुलाम शौकतुल्लाह साहब, ठीक है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद, चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ। आज माह रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी के चाँद की रुयत का शरीफ फैसला करने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान का इजलास मेरी ज़ेर सदारत दफ्तर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ईदगाह चारसद्दा रोड पेशावर में मुनक्किद हुआ। इजलास में मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान के जो अरकान शरीक हुए उनके अस्माए गरामी ये हैं: अल्लामा डॉक्टर राग़िब हुसैन नाइमी, मौलाना हाफिज़ अब्दुल गफ़ूर, मौलाना यासीन ज़फ़र, मुफ्ती अली असगर अत्तारी,
मुफ्ती यूसुफ कश्मीरी, मुफ्ती फैसल अहमद, कारी अब्दुल रऊफ मदनी, हाफिज अब्दुल मालिक बरोही, मौलाना अशरफ अली, मुफ्ती कारी महरुल्ला, साहबजादा सैयद हबीबुल्ला चिश्ती, मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद, मौलाना सरदार मोहम्मद ख़ान लगारी, मौलाना असद ज़करिया कासमी और ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटी पेशावर मौलाना एहसानुल हक, मौलाना मोहम्मद अली शाह, अल्लामा आबिद हुसैन शाकरी, मौलाना मुफ्ती फजलुल्लाह जान, मौलाना अब्दुल बसीर रुस्तमी, मुफ्ती अतीकुल्ला कादरी। इसके अलावा पाकिस्तान भर में जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास उनके मुतल्लिका हेडक्वार्टर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और कोयटा में मुनक्किद हुए। राब्ते के फ़राइज़ वज़ारत मज़हबी अमूर हुकूमत पाकिस्तान से हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस ने, जबकि फ़नी मुआवनत के लिए महकमा मौसमियात से इजाज़ डॉक्टर सरदार सरफराज, महकमा स्पार्को से शौकतुल्ला ख़ान, ग़ुलाम मुर्तज़ा और वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। आज पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर मतला अबर आलूद रहा और कुछ मकामात पर मतला साफ भी रहा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी इंशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस इजलास को अपनी बारगाह में कबूल, मंजूर और मकबूल फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान का मुबारक महीना अता कर रहा है और हमारे नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान शुरू होता था तो आप फरमाया करते थे, लोगों तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जिसका अव्वल अशरा अव्वलुहु रहमा औसतुहु मग़फ़िरह व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन।